शौक है लोगों का, अजीब अजीब शौक है। तब हमारे गांव में पंडित जी थे महाराज, वो बकरी को अपनी वाइफ मान के बैठे थे, ये मेरी वाइफ है। अब बोलो साहब, कौन उनसे इंटरफेयर करे कि ये काम ठीक नहीं है? मुझे क्या पड़ी है कि मैं ऐसा, और आपको शादी नहीं करनी तो क्या करना है? आप 26 साल की हो गई, अब कुत्ते के सही आप फील कर लेती हो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो ये मानसिकता ही है खराब ना। आदमी होती हैं मेरे डॉगी कह के उसको अंदर लेके रजाई में लेके सोएंगे आदमी भी। हाँ, आजकल सभी ये एक प्रकार का रोग है। एनिमल लवर भी तो बोलते हैं। एनिमल लवर बोला, इतना क्या लवर यार कि रजाई में लेके घुस जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ पुचकारो, जमीन पर अंदर, उसका अपना घर होना है। और उसी तरह से लड़कियां भी लेके सो जाती हैं। आपका प्यार या आपकी शादी या आपका किसी से लगाव पूर्व जन्मों का होता है। ओके। अगर मान लीजिए कि पूर्व जन्म की कोई वाइफ है, आपकी पत्नी रही हो, आप भी मर गए वो भी मर गए, अचानक आप बॉम्बे में कहीं मिल गए, तो एक दूसरे के प्रति खिंचाव हो जाता है। ओके। आप उससे ध्यान से देखोगे, वो भी ध्यान से देखेगी, कहाँ तो देखा है इस आदमी को, कहाँ तो देखा है, ऐसा देखा कहीं नहीं है, कहाँ तो देखा है होता है। और अचानक आदमी पूछ बैठा कि मैडम कहाँ रहती हो आप, तो भी बुरा नहीं मानेगी, मैं तो इधर रहती हूँ। क्या तो दूसरे बोलेगी तेरे से क्या मतलब है? अगर पूर्व जन्म की परिचित होगी तो बोली, बड़ा प्रेम से ही बोलोगी क्या, फिर आदमी मोबाइल का आना जाना बातचीत करना बढ़ जाता है प्यार। मैं एक घर में गया था, एक ने हमको बुलाया, वो कांदीवली में रहते हैं, बोली कि हाथ देखना है। उनकी 2 बेटियां थी, हाथ देखना है। अच्छा ठीक है, तो जाते रहता हूँ। गया बैठा, उनकी जो बड़ी बेटी थी ऐसे घूर के देख रही है मुझे। आपको? हाँ, ऐसे घूर के देख रही, ऐसे जैसे कि आदमी का ध्यान उधर चला जाए। मैं एक बार देखा, फिर नजर बचा हटाया। वो 15-16 साल की लड़की थी, इधर ध्यान बटाया, फिर देख रही है उधर से इधर, कितना बचाऊं नजर। ये भी तो होता है ना, एक हद होती है। हम उन्हीं के घर में गए हैं, तो इधर गया, इधर देखने लगा, ये देखा डेकोरेशन देखा, फिर तो नजर पड़ जाएगी ना, फिर देख ही रही है, तो फिर इधर देखने लगा और डायरेक्ट देखती ही जा रही है। कम से कम 5 फुट 6 इंच की होगी और तंदुरुस्त थी, वजन होगा 80 से ऊपर किलो, 80 किलो से 5 फीट 6 इंच। 16-17 साल की लड़की। अरे वाह। देखती जा रही है। ठीक है सर, क्या करें यार, कभी कभी आदमी असमंजस में पड़ जाता है ना, क्या करें। अब मेरी इच्छा होगी कि मैं जाए हूँ यहाँ से उठ के, अनईजी फील कर रहा था ना, डायरेक्ट आ गई। वो बैठी थी, उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी थी जो पूछ रही थी कुछ अपना, दोनों के बीच में आके घम से बैठ गई। अच्छा। एकदम मुझसे चपक के, एकदम चिपक के। मैं थोड़ा सा हटा, वो भी हटी, मैं और बगल में हटा, वो और बगल में हटी। अब कहाँ हटवा की जगह ही नहीं है कि बहन जी से हटाओ ना, वहां कहीं जाओ, मैं तो इधर ही बैठूंगी, क्या कर लोगे आप? उनकी मैं क्या कर लूंगा। अपने मम्मी के सामने बोले कि अंकल जी एक बात बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो उसकी मम्मी बोली, एक थप्पड़ पीठ में मारी, क्या अच्छे लगते हैं मतलब है, मार ले 2 और 2 सवाल और पूछने वाली हूँ। अंकल जी आपसे टच होती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि ये बोल क्या रही है। तो संजय जी, मैंने कैलकुलेटर उठाया, उसका नाम पूछा, अपना नाम देखा तो मेरा नाम जितेंद्र है, JITENDRA, ये मेरा 8वां जन्म है। तो जहां मेरा 6वां है, RAJITENDRA, R जो लेटर है, उस समय हम और वो पति पत्नी थे। वो लड़की, उसका भी रीबर्थ, अच्छा, लेट रीबर्थ हुआ, मेरा पहले हो गया। अच्छा, तो इसलिए उसका छोटा नाम था। ओके। तो ये
उस जन्म की, मेरे 8वें जन्म की वाइफ थी। हम लोग पति पत्नी थे। उस समय एक व्यापारी वर्ग में थे, बनियागिरी करते थे। उस समय मेरी वाइफ थी वो। ये उसी का परिणाम है, लगाव है कि मेरे चपक के बैठी है वो, जो इस जन्म में हाँ टकरा गए। हाँ, कहीं न कहीं से ये पूर्व जन्मों के अनुसार होता है। अगर आप किसी को लाइक करते हो या आपके पहले जन्म की कोई वाइफ रही हो और आप भी मर गए, वो भी मर गई, फिर रिबर्थ होता है ना हिंदू धर्म में। फिर अगर पैदा हुए, वो भी अगर पैदा हो गई, तो एक दूसरे में आपस में खिंचाव हो जाता है। कहीं न कहीं खिंचाव हो जाएगा, निश्चित आप लोग नजदीक आ जाओगे, चाहे वो किसी की बीवी ही हो तो भी। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि बाहर की कोई लड़की है, ट्रांसफर होके आ गई यहाँ पे, और वो किसी जन्म में आपकी वाइफ रही हो। नाजायज रिश्ते कैसे बनते हैं? देखिए, नाजायज रिश्ते आप कहो, चाहे जायज रिश्ते कहो, चाहे प्यार कहो, चाहे जो, अगर पहले जन्म के आप पति पत्नी हो ना, तो आप लोग प्यार करोगे बहुत साफ ढंग से, घिनौने ढंग से नहीं, साफ ढंग से। अगर उसे कुछ बात भी प्यार करनी हो तो पूछ के, प्यार से, हाँ प्यार से पूछ के करोगे, तो इसका मतलब ये पवित्र रिश्ता है पहले का, ये कोई वैसे नहीं है। और उसी तरह से कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना विद्वान, आपने ये कैसे बता दिया, ये रावण संहिता कहाँ है, कहाँ से आए, किसने दिया, क्या है, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरे गुरुजी ने सिखाया ये रावण संहिता, मेरे अलावा नहीं मालूम है किसी को। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि होती ही नहीं। इससे तो मैं तमाम प्रेडिक्शन करता हूँ, मैच का प्रेडिक्शन करता हूँ, इलेक्शन का करता हूँ, आप देख लीजिए हमारे वीडियोस में। बता दूंगा, देखो ये जीतेगा, ये हमने शुरू में अभी आज लिखा था, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन 2 दिन पहले। अच्छा। कि इसमें भाजपा के चाहे बड़े बड़े नेता सब जीत जाएंगे। एक नाथ शिंदे मतलब जीतेंगे, ये आपके फडणवीस जीतेंगे, बावनकुले जीतेंगे जो वहाँ महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो जीतेंगे, ये मिलिंद जीत जाए, हार जाएंगे एक नाथ शिंदे के, और संजय निरुपम हार जाएंगे। सही। लेकिन आशीष शेलार जीतेंगे, सबका नाम डाल रखा है, ये सब जीतेंगे, इसमें कोई हारने की संभावना ही नहीं है। ओके। और हमने बोला कि अगर हमें पिताजी का नाम सबके तो मालूम है नहीं, सही, हाँ, अगर मालूम हो जाता तो एकदम एक्यूरेट बता देता कितना जीतेंगे, सब बता देता। फिर भी वीडियो में लगा कि 70-80 से ज्यादा ही जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे, लेकिन जिनका मैंने देखा। लेकिन अगर आप नाम बता दोगे तो सही सही बता दूंगा, आप हारोगे कि जीतोगे। कई लोगों को कैसे बता देता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अगर मैं देखो भाजपाई हूँ, एक बात बता रहा हूँ। सही। हाँ, अब यहाँ की इसमें साधु में भाजपाई अच्छा, की इसमें राजनीति भी, राजनीति मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ विचारधारा आपकी भाजपा है। हाँ, अगर विचारधारा किस विचारधारा, मतलब कैसी और क्यों? विचारधारा का मतलब एक है, एक तो मैं हिंदू हूँ ही। हाँ, अगर हम कहें कि सब बराबर हैं तो ठीक है, बराबर है, मैं मान लेता हूँ, सब मनुष्य के रूप में सब बराबर है, हिंदू मुसलमान कुछ भी हो। मैं एक बार इतना बड़ा था, अलीगढ़ में था। अलीगढ़ में बहुत दंगा होता, पिताजी स्टेशन मास्टर थे वहां पे मेरे, और दंगा मच गया। मेरा एक दोस्त था सलीम, छोटा सा मेरी उम्र का, 1 में 2 में थे तभी। अच्छा, तब की बात है। कब के? 2-1 कक्षा में था तब। और आप बोल रहे कि मैं तो वहां 2 में चला गया था, जब 2 में आया तो गांव चला गया था ना। कक्षा 2 में, जब 1 में था तो अलीगढ़ में था। हाँ। 2 में गया, उसके 6 ही महीने के बाद फिर गांव चला गया, तो गांव से अघोरी ले गए। हाँ, तो जब मैं अलीगढ़ में था ना, तो जब दंगा मचा हिंदू मुस्लिम, तो मेरा दोस्त था सलीम, उसके घर में भाग गया। अच्छा। हाँ, कहते हैं उसके घर, मुझे मालूम नहीं था। आपकी तो कहानी बहुत अलग अलग है। हाँ, उसके घर में भाग गया। तो अब मैं सोचूं कि अब क्या करूं। अच्छा, सलीम बोला कि चल भाग, मार काट हो रही है, चल भाग 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 भाग, उसी के साथ भाग गया, बच्चा था ना। अच्छा। और पिताजी को उधर टेंशन हो गया कि कहाँ गया वो, दंगा में उनकी भी कहाँ हिम्मत पड़े, वो बड़े चौक पे चल रहे हैं गणा से भाले, तो कहाँ जाएंगे बेचारे, घर में रो रहे थे, हनुमान जी के फोटो के सामने कह रहे थे कि प्रभु बचा लेना बच्चे को, पता नहीं कहाँ गया है, स्कूल में पढ़ने गया है, नहीं आया। तो 2 लोग आए, मुस्लिम लोग, मैं सुन तो रहा था ना सब, बोले अरे वो ऊपर वाला लड़का जीतू क्या हिंदू का है ना, बोले कि हाँ, तो खत्म कर दो उसको।
तो सलीम के पापा बोले नहीं, मेरे घर में आया है, कभी भी ऐसा नहीं कर देगा। मेरे घर में जो आ गया है, इस्लाम में ये पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे अगर शरण में कोई आ जाए उसे चूं तक न होने दो, मैंने एक सीख भी मत मारो, न मारने दो किसी को। सही। अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो यही फैसला हो जाएगा, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और फिर मेरे को बोले बेटा डरना मत, हम यही हैं। और फिर मैं रोने लगा कि पापा के यहाँ जाऊंगा, पापा के यहाँ। क्या देखो बेटा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हिंदू इलाका है, मुझे भी तो खतरा है ना। सही बात। हाँ, तो एक काम करो, तो हमने कहा कि लड़कपन में कि आप चलो ना, हम पापा से कह के आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो सलीम की मम्मी बोली कि पहुंचाओ, जो होगा देखा जाएगा, अब पहुंचाओ। साइकिल पे मुझे बैठाए और फटाफट वहां से मेरी 1 किलोमीटर की कॉलोनी थी, 1 किलोमीटर पहुंचाए। पापा को बोले कि ये आपका बेटा है ना। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह। वो पहचानते थे। तो मैं जान गया कि सब मुस्लिम एक नहीं होते, इनके में भी अंतर होता है। हाँ। और इनके में बहुत कौम है, 1-2 कौम नहीं है, बहुत कौम है इनके में, हिंदुओं से ज्यादा है, लेकिन सब एक नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ जुलूस जा रहा हो, पत्थर मारने वाले जो, ये अलग कौम है, वो तो अलग ही है, वो तो भड़काऊ। और नीचे जो कुछ मुस्लिम है उनको भी तो लग रहा है। हम कह रहे हो कि आप ट्रेन में पथराव करो, उसमें हिंदू मुस्लिम सब है। आप ब्लास्ट कर दे रहे हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सब है, सब तो मारे जा रहे हैं ना। सही बात। ये पाकिस्तान में, हम कि पाकिस्तान में कौन बम ब्लास्ट हुआ? पाकिस्तान में भी तो बम ब्लास्ट हुआ था, मर गए 20-25-30, वो तो मुसलमान ही थे। सही बात। तो इसमें ये कौम होती है खराब, सब मुसलमान नहीं होते। तो इसीलिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। जो आदमी हिंदू में भी है, हिंदू में भी ब्लास्ट करने वाले हैं तमाम। सही बात। हाँ, तो हम किसको कहें खराब, किसको अच्छा? बस मानवता नहीं मरनी चाहिए। हाँ, मानवता रहनी चाहिए। मानवता रहनी चाहिए। ये मर जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो इसी के लिए हम ये कहते हैं ना कि कभी भी आदमी, संजय जी क्या होना है कि एक मेरी आदत है, मेरे बहुत मित्र नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि आपके फॉलोअर ज्यादा होंगे, फैंस, ये नहीं है, एकदम नहीं है। मैं जहां, अगर मैं, एक तो होता है कि मैं कहीं अगर ज्यादा जाने लगा तो एक तो हल्का कर देते हैं लोग, हल्का कर देते हैं। मतलब शास्त्री जी मेरा बताओ ना कि मेरी भैंस कब बच्चा देगी, ऐसा सवाल पूछने लगते हैं। मतलब हल्का कर देते हैं हम, कैसा है ना कि रहने दे तुझे, मतलब पूछने ही नहीं आता, या इतना पूछ चुका है कि अभी यही पूछ, अब क्या ही पूछूं। तो पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन पूछेगा ही, माने। वो स्टोरी नहीं मुझे आपने बताई अभी तक भी, मैं उस स्टोरी सुनना चाहता हूँ। कौन सी? वो शादी वाली, एक लड़की की शादी होती है एक डॉग से। वो किससे? वो चाहती है कि मेरी शादी मेरे कुत्ते से हो जाए। अरे वो तो बॉम्बे की ही घटना है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी स्टोरी थी? बॉम्बे की घटना, उसमें वो क्या था कि माइंड से साइकोलॉजी प्रॉब्लम थी, या कोई उसकी कोई वैसी जादू टोने वाली बात थी, या क्या? कोई जादू टोना क्या था वो? आपके विचार जानना चाहता हूँ। मेरे विचार में क्या, आप ही के थ्रू वो चीज, वो लड़की जो थी ना, वो एक क्या कोई बीमारी बोलते हैं इस चीज? हाँ, ये तो एक किसी की बीमारी हो सकती है, दिमाग की बीमारी। आप देखते हो कि कई लोग होते हैं कुत्ता को लेके चिपक के सोते हैं, आदमी और सबकी बात कर रहा हूँ। आदमी होती हैं मेरा डॉगी कह के उसको अंदर लेके रजाई में लेके सोएंगे, आदमी भी। हाँ, आजकल सभी ये एक प्रकार का रोग है। एनिमल लवर भी तो बोलते हैं। एनिमल लवर बोला, इतना क्या लवर यार कि रजाई में लेके घुस जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ पुचकारो, जमीन पर रख दो, उसका अपना घर होना है। और उसी तरह से लड़कियां भी लेके सो जाती हैं। लड़की, एक तुम 60 किलो को कुत्ते को लेके सोओगी जो कि 4 फीट ऊंचा है, तो बड़ा, हाँ 4 फीट ऊंचा कुत्ता, पैर में चांदी के पायल है उसके, क्या बात कर रहे हो? सजा वजा है, एकदम बॉयफ्रेंड की तरह सजा रखा है, और उसे तुम रजाई में लेके घुसी पड़ी हो। ये मानसिकता ही है, खराब मानसिकता ही है ना, और क्या? दिमागी रूप से रोगी हो आप। उसे शादी नहीं करनी है, उसी को लेकर रहना है, कुत्ते के साथ रहना है, उसी के साथ। हाँ,
आप रजाई में कुत्ते को लेके सो रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो, आई डोंट नो, अब मुझे उससे जानना भी नहीं है, और आपको शादी नहीं करनी, तो क्या करना है? आप 26 साल की हो गई, अब कुत्ते के सही आप फील कर लेती हो कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है, तो ये मानसिकता ही है खराब ना। आप ये बताओ कि जैसे आप कुछ पूछ रहे हो, लड़कियां फटा पैंट पहन के घूमती हैं, यहाँ कटा है, यहाँ फटा है, यहाँ रान दिख रही है, वहां चमड़ा दिख रहा है, ये उसके शेप दिख रहा है, इतना टाइट है, ये देख रहा है, ये कह दो कि भाई आप कपड़े ठीक पहनो, तो चिढ़ जाती हैं सर। आप पहले भी औरतें घूंघट में अच्छी लगती थी, आज भी देख लो कि हम कई जगह देखते घूंघट में अपना गोबर भी पात रही हैं, घूंघट में बाल भैंस भी दूह रही हैं घूंघट में, तो उनके अंदर एक अच्छाई रहती है कि भाई ये देखो साफ सुथरी है। तुम्हारे पश्चिमी यूपी में तमाम ऐसा होता है, सही है। लड़कियां माए भैंस गाय दूह लेती हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये तो अंकल थोड़ा मुंबई है, फॉरवर्ड सिटी। अरे फिर भी हमारे यहाँ हमारी औरत का ये पल्लू यहाँ से नीचे नहीं गिरता, वो तो गांव है ना, गांव में यहाँ भी लोग, यहाँ है वो, बॉम्बे में है, नहीं गिरता, और ग्रेजुएट भी है वो। हाँ, बस मैं ये स्टोरी सुनना चाहता, वो वाली जो वो लड़की का समझ नहीं आया, जो उस लड़की ने आपको ये भी बोला शायद कि मेरे को इससे शादी करनी है, क्या मेरी इससे शादी हो सकती है? हाँ, वही तो मैंने बोला ना कि जब वो कुत्ते के साथ वो अपने रहती थी पलंग पे गद्दे पे सो के, तो हमने बोला कि इसके ऐसे क्यों रहती हो? बोले अंकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो चाह रही कि मैं इससे शादी कर लूं, कुत्ते के साथ मेरी शादी हो सकती है क्या? क्या बात कर? हाँ, हम कह तुम्हारी मर्जी है, कर लो, तुम्हारे पापा अलाउ करेंगे? हाँ मम्मी अलाउ करेंगे? तो उनको क्या करने का आज के जमाने में? हम तुम मुझसे भी क्यों पूछ रही हो, मैं तुम्हारा पापा हूं ना मम्मी हूँ, मुझसे क्या पूछना? सही बात। हाँ, और अजीब अजीब शौक है लोगों का, अजीब अजीब शौक है। तब हमारे गांव में पंडित जी थे महाराज, वो बकरी को अपनी वाइफ मान के बैठे थे, ये मेरी वाइफ है। अब बोलो साहब, कौन उनसे इंटरफेयर करे कि ये काम ठीक नहीं है? मुझे क्या पड़ी है कि मैं ऐसा कहूं? नहीं अंकल, ये बात कहां से लाते हो आप? मतलब ये तो बहुत अब ये जब चीजें तुम्हें नहीं मालूम है ना संजय, हमसे तो लोग पूछते हैं ना। अच्छा, ये पूछते हैं इस तरह से? हाँ, कि ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये मानसिक, ये रोगी हैं सर, मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगी बोला जाता है। ये मानसिक बीमारी, मतलब ये इतने बीमार हो चुके हैं कि इनको यही नहीं पता कि किस तरह से हमें, किस जुन्नी में है, हम इंसान की जुन्नी में है कि हम जानवरों की जुन्नी में। अब यही चीजें होती हैं ना कि आदमी ये सोचता है कि हम जो ये कह रहे हैं, चाहे मजाक ही कर रहे हैं, वो सीरियस कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सीरियस है, वो सीरियस है डेफिनेटली। उनको एक्चुअली उनका दिमाग उस लेवल में चला गया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि सारा सुख इसी जानवर का है शायद। भाई उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। कहते हैं कि साहब अगर आप बकरे का मांस खा सकते हो, बकरी का खा सकते हो, भेड़ का खा सकते हो, और कितने लोग गाय का बैल का खा सकते हो, तो मनुष्य के क्यों नहीं खा सकते हो? आदमी को भी खा जाओ मार के, सब बराबर है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी के साथ सो सकता हूं, तो बहन के साथ भी सो सकता हूं। मानसिकता ही विकृत ही है ना, कि ऐसा जो सोचता हो कि जो बकरा खा सकता है वो आदमी भी खा सकता है, ऐसा नहीं होता। मानसिक विकृत आदमी रहेगा ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मानसिक विकृतता होती है। किस जोन में रहते हैं वो लोग, उनके दिमाग हम लोगों में इसका अंक होता है 189, माने जिसको दिमाग की बीमारी हो या बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं। फिर शादी हुई उसकी उससे? कैसे होगी? वही तो सवाल था आपका। वो ऐसा उसने कहा, लेकिन हमने कहा कि इससे हो थोड़ी पाएगा। हाँ। अरे लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग कहें मुझे तो करनी है। मैं हालांकि दोबारा गया नहीं वहां पे, लेकिन नहीं हुई होगी, कैसे होगी? उसके पापा को मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा कह रही है। क्या अंकल? और लेके उसको चुपचाप 24 घंटा रखती है, अपने ही पास रखती है उसको, कुत्ते को, और 5 लाख का खरीदा है वो कुत्ता। कितने का? 5 लाख रुपए का कुत्ता है वो, लेकिन वो साला लेडीज टाइप हो गया है
कुत्ता लेडीज टाइप हो गया। कुत्ता लेडीज टाइप हो गया कि दरवाजे के वो भौंक उसका नहीं निकलता, बंगला टाइप है। हाँ, बंगला टाइप है, लेकिन उस बंगले में वो घूमता रहता है, लेकिन वो आवाज ही नहीं उसकी निकलती। उसको कस के डांट दो ना तो बिदुक जाएगा। और हमेशा गोद में और पलंग पे रहा है। उसकी उम्र बेचारे की कितनी ही होती है? कुत्ते की उम्र कितनी? 12 साल होती है। तो 12 साल ही तो होगी बस। हाँ, तो 2 ही साल का था वो। अच्छा, 2 साल का ही था। हाँ, 2 ही साल का, इतना लंबा चौड़ा मतलब 10 साल। हाँ, तो कहने का मतलब प्रवृत्ति अगर कुत्ते की, जैसे बहुत लोग कुत्ते रखते हैं, कितने एग्रेसिव होते हैं, लिखा रहता है दरवाजे पे कुत्तों से सावधान, उसके दरवाजे पे नहीं लिखा है कुत्ते से सावधान। उतना बढ़िया कुत्ता है, और तुम्हें देखेगा भौंकेगा नहीं, खड़ा तो हो जाएगा तुमसे भी ऊपर इतना ऊंचा, लेकिन भौंकेगा नहीं, काटेगा भी नहीं। वो लेडीज टाइप कुत्ता है। कुछ आदमियों को देखते हो ना कि लेडीज टाइप होते हैं जैसे बताओ उसकी पहचान। सॉरी, जो चोटी बांधते हैं, हंसना चाहिए मेरे को, चोटी बांधते हैं, ऐसे देखते ना शाहरुख खान टाइप, और चोटी पीछे बांध लेते हैं, या ऐसा क्लिप लगाते हैं लड़कों की तरह, वो लेडीज टाइप लड़के हैं। काला धागा पैर में बांध लेते हैं लड़कियों की तरह, ये सब लेडीज टाइप है। इसके बाद भी मुंह छिला लेते हैं। मतलब लेडीज बनने में उनको देर नहीं लगता है, उनको शी मैन कहो, ही मैन मत कहो। तो वो तो ऐसे तो होते हैं, वो तो उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं उनके। हार्मोन्स नहीं, वो पहले जन्म के जस्ट पहले ही कि वो लड़की रहे हैं, इसीलिए वो भी स्वभाव आज भी वैसा ही है। जस्ट अभी के, इससे पहले पिछले जन्म में वो लड़की थे, और फिर अचानक से वो लड़के बने। हाँ, लड़के बने, इसलिए स्वभाव भाव वही हाव भाव रह गया उसमें। उनका कोई दोष नहीं है, वो ये जन्मों का दोष है। अब तुम्हारे जन्म, तुम 2800 वर्ष पैदा हुए तो तुम कैसे रहते तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। दाढ़ी रखो ना रखो, बना हो जैसे मैं वैसे रहो। और अगर तुम 50 साल ही बाद पैदा हुए और मरे और फिर पैदा हो गए, तो तुम्हारी मुश्किल से उम्र मतलब 25 है, तो 25 केवल 25 वर्ष बाद ही पैदा हो गए ना, तभी तो इसमें आपको पिछले का एक्टिविटीज कुछ याद रहती है। भले तुम्हें एकदम न याद हो, लेकिन आपका पहनावा रहनावा उसी रंग का हो जाएगा, थोड़ा सा हाँ मैच करेगा उसकी तरह से। उसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। तो इतने साल, मतलब इतने पुराने सालों तक तो फिर तो राजा महाराजा कुछ तो रहे होंगे फिर। अब आप बोल रहे हो कि 50 साल पहले आप जरूरी हो कि राजा ही रहे हो, प्रजा भी तो रहे हो, सब तो राजा नहीं है ना। नहीं, आप बोल रहे मुझे जैसे कि 6 जन्म। हाँ, तो 6 जन्म कितने साल? 6 जन्म पहले, अभी 2800 वर्ष का बाहर है, लेकिन उसके पास है 100 के बाद 9 है, तो 200 साल बाद। एक को 6 कहते हैं, एक को 8 कहते हैं, तो 2 बचा। तो 200 साल बाद मेरा ये जन्म। ये तो 2800 साल बाद है तुम्हारा। ये कितना? 2800 वर्ष पहले पैदा हुए थे आप। 2800 वर्ष। हाँ। तो 2800 वर्ष पहले कौन सा सदी चल रही होगी? कोई भी चल रहा हो, मनुष्य तो रहा होगा ना, क्या मालूम मेरे को। कह रहा हो सकता है कि उस समय कृष्ण जी कब जन्म रहा हो। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। क्या अब तक मैं सतयुग में था कि कलयुग? कलयुग तो अभी है, सतयुग या द्वापर युग, मान लो वही रहा होगा। तो द्वापर में भी कृष्ण जी के अलावा और भी बाल गोपाल तमाम रहे होंगे, सब उसी में के रहे होंगे। लेकिन उसमें के रहने वाले आदमी शरीफ होते हैं, अक्सर गुंडे बदमाश नहीं होते, नेचर से अच्छे होते हैं। ये नाम में भी मालूम हो जाता है कि शरीफ है कि नहीं। तो इसी के अनुसार हम तो किसी को देखने जाते हैं तो पहले उसी का गुण कर लेते हैं कि ये कैसा है, मेरी फीस देगा कि नहीं, पहले तो ये देख लो। ये जाता हूँ देखने तो फीस होगा, ये व्यवहार कैसा करेगा, चाय के लिए पूछेगा कि नहीं। कितने आदमी देखने बोलते हो साथी जी कितनी आपकी होती है, हमकी होती है तो 2500 जवाब दे दो। अच्छा, ये 500 रुपया रखो, बाकी देता हूँ। कब दोगे बाकी? बाकी तो हो गया बाकी में। पहले मेरे गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि अच्छा निकालो, तो मैं पेपर में निकालता था, पेपर में पंपलेट डाल के या वैसे लिख देता था। तो एक बार मुझे पनवेल से कॉल आया। किस कहाँ से? पनवेल। हाँ। कि साथी जी आप ये सब देखते हैं? हम कि हाँ देखते हैं, घर पे भी आ जाते हैं हम कि आते हैं। गया साहब 9 लोगों का देखा, सवेरे से जाके शाम तक। शास्त्री जी कितनी फीस हुई? हम कि जो दे दो मेरा, जो भी दे दोगे मेरा। अच्छा, धर्म के लिए करते हो, थैंक यू। कुछ भी नहीं दिया। वो घर पे आने के बाद भाई बोले कि
कुछ मिला हम कि नहीं मिला?